हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड में आज छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव तथा धारिता, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे भाइयों, और इस चैप्टर में विभव, विभवांतर और धारिता संबंधित आप अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है विभवांतर किसे कहते हैं, है ना। 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में इसके मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम थोड़ा सा विभव के बारे में चर्चा करेंगे, तभी तो हमको विभवांतर समझ में आएगा। जैसे हम मान के चलते हैं, यहाँ पर हम मान के चलते हैं एक आवेश है, ये आपके पास प्लस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है प्यारे भाइयों? प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश पे बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं, और इन्हीं बल रेखाओं के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। मान के चलते हैं इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, ऐसा पूरा। अब इस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, कोई भी पर्टिकुलर एक बिंदु हम ले लेते हैं P पर, एक आवेश ला रहे हैं, कहाँ से? अनंत से आवेश ला रहे हैं यहाँ तक। मान लीजिए परीक्षण आवेश Q0 ही ला रहे हैं, ठीक है। तब इस आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है प्यारे भाइयों? ये कहलाता है क्या? विभव कहलाता है। क्या? विभव कहलाता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र के हमने बिंदु P तक लाया, तो मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक भी लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो अब हम कहेंगे इसे विभवांतर। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर। यदि मान लीजिए यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, तो इन दोनों के बीच के विभवों का अंतर प्यारे भाइयों क्या कहलाएगा? विभवांतर। चीज़ें क्लियर हो गई। विभवांतर किसे कहेंगे कि मान लीजिए एकांक धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, तब उसमें जो कार्य करना पड़ेगा उसे विभवांतर कहते हैं। जैसे आपके पास ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण प्यारे भाइयों, है ना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। तो पहले हमने इसके जो बल की दिशा इधर है ना, ये बल की दिशा है। हमने यहाँ पर मान लिया बिंदु ए और यहाँ पर मान लिया बिंदु बी। अब प्लस क्यू परीक्षण आवेश Q0 को हम ला रहे हैं, तो ए से बी तक जितना लाने में कार्य किया जाएगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। यानी प्यारे भाइयों, विभवांतर की परिभाषा ये हुई, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। यानी जो विभवांतर होगा वो 2 विभवों के बीच का अंतर होगा, VB माइनस VA। यानी अधिक विभवांतर में से कम विभवांतर को घटा देंगे, जो कि प्यारे भाइयों एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो डेफिनेशन यहाँ पर आप समझेंगे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, जो कि एक अदिश राशि है। फिर भाइयों, विभव एक अदिश राशि है, इसलिए विभवांतर भी अदिश राशि होता है। यदि मैं आपसे कह दूं विभव कितने प्रकार का होता है, तो विभव 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक विभव और एक ऋणात्मक विभव। जब हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करते हैं भैया एकांक आवेश को लाने में, तो धनात्मक आवेश कहलाता है। लेकिन भैया जब विद्युत क्षेत्र ही उस पर कार्य करने लगे, बल लगाने लग गए, तो वो कहलाता है ऋणात्मक विभव। तो विभव से ही विभवांतर उत्पन्न होता है। हम 2 बिंदुओं के बीच का विभव पता कर लेते हैं और इसके बीच उनका डिफरेंस यदि निकालते हैं तो वो मिल जाता है विभवांतर। अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ही किया गया कार्य विभवांतर होता है, जो कि आप लोगों ने समझ लिया बारीकी से। यदि कोई पूछ दे इसकी प्रकृति क्या भैया, तो ये अदिश राशि है। अब अपन क्या करते हैं, गणितीय व्याख्या। तो यहाँ पर छोटा सा पहले हम डायग्राम बनाकर आपको समझा दें, ताकि आप लोगों को गणितीय व्याख्या करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम मान के चलते हैं एक आपके पास प्लस क्यू परीक्षण आवेश है, जो कि बिंदु O पर टिका हुआ रखा हुआ है। यहाँ से भैया यदि इसके बल की दिशा मान ली जाए, इधर आपके पास बल की दिशा है, यानी यहाँ पर ये बल लगा रहा है, तब इसके विपरीत हम लाने में कार्य, मतलब यहाँ पर प्यारे भाइयों एक बिंदु A है, पहले हमने यहाँ पर विभव निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक बिंदु B तक हम ला रहे हैं, और कौन सा आवेश ला रहे हैं? Q0 ला रहे हैं। मान के चलते यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, r है, जो भी मान लें। तो हम क्या करेंगे प्यारे भाइयों, माना एक परीक्षण आवेश मान के चलेंगे Q0 है, इसको हम कहाँ से कहाँ तक, विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से B तक लाने में हम मान के चलते हैं जो कार्य है वो W करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है? W कार्य करना पड़ रहा है। तब दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा प्यारे भाइयों? तो हमने कहा ना कि विभवांतर कैसे निकालते हैं, विभवों का अंतर यानी VB माइनस VA कर देंगे। अच्छा, ये जो है प्यारे भाइयों वो किए गए कार्य है, किस पर? एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है।
चीज़ें क्लियर हो गई प्यारे भाइयों, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मात्रा की। बस यही है विभवांतर प्यारे भाई कि एक बिंदु आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, वही आपका विभवांतर है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर मात्रा का पूरा डीपली चर्चा करते चलते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब यदि हम एसआई पद्धति में मात्रक की बात करें तो विभवांतर का, इसका विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक हम यदि बात करें पद्धति में मात्रक तो क्या होता है प्यारे भाइयों, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, वोल्ट होता है। ओके, तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यदि आपसे मैं कह दूं कि समीकरण 1 से 1 वोल्ट बराबर कितना होगा प्यारे भाइयों, 1 वोल्ट बराबर, तो आप कह दोगे 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 कूलाम आवेश को हम ला रहे हैं। क्यों कहो, 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब वहाँ पर जो विभवांतर होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है। यदि 1 कूलाम आवेश को, किसको, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि 1 वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हो, तो आप कह देना प्यारे भाई, यदि 1 कूलाम आवेश को, मैंने क्या कहा, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं 1 कूलाम आवेश। चीजें क्लियर, परफेक्ट प्यारे भाइयों, समझ में आया कि 1 कूलाम आवेश क्या है। यदि हम विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को हम लाने में 1 जूल कार्य करें तब उसे कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है ना, 1 वोल्ट विभवांतर से क्या तात्पर्य है, तो समझ गए। अब यहाँ पर एक छोटा सा और बिंदु आपको तैयार करना है कि विमीय सूत्र प्यारे भाइयों, विमीय सूत्र मैं आपको निकाल कर बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। यदि आप विभव का नहीं देखे हैं तो यहाँ पर विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र निकालते समय प्यारे भाइयों, यदि मैं यहाँ पर कह दूँ डायरेक्ट ml² टी पावर -3 और 1 पावर -1, ये तो आपका डायरेक्ट आ गया, लेकिन इसको अपन निकाल कर बताते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या है भैया, कार्य बटे क्या है, आवेश यानी कूलाम, है ना। ठीक, कार्य का क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, थोड़ा सा आप चर्चा कर लें, बल गुणे विस्थापन बटे ये क्या होता है, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। इतना क्लियर है ना। अब बात कर लेते हैं बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इतना क्लियर हो गया। विस्थापन तो अपना दूरी है तो दूरी रहने दो, फिर नीचे कर देंगे धारा, और धारा गुणे समय तो समय ही रहने दो, कोई परिवर्तन नहीं होगी। आगे देख लेते हैं, द्रव्यमान है तो मान लीजिए द्रव्यमान ही रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, त्वरण क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो एक दूरी पहले से था, सॉरी, त्वरण का होता है वेग बटे समय, और दूरी है तो दूरी रहने दो। ठीक है, और प्यारे भाइयों अपना धारा है तो धारा है, एक यहाँ से त्वरण आया वेग बटे समय, तो समय का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, समय का स्क्वायर हो गया। चीज़ें क्लियर। द्रव्यमान का द्रव्यमान है, त्वरण का है वेग बटे समय, और दूरी का दूरी लिख दिया अपन ने, धारा का धारा लिख दिया, समय का समय, और एक समय ऊपर से आया है। अब देखो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहने दो, ठीक है, क्लियर। वेग है तो दूरी बटे समय, तो एक दूरी पहले से ऑलरेडी दूसरा दूरी आ चुका है तो स्क्वायर कर दिए। धारा है तो धारा हो गया, और समय कितना हो जाएगा, समय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने समय हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो समय क्यूब हो गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो m, और दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम कितना है 3, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और धारा एम्पियर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका विमीय सूत्र आ गया। तो विमीय सूत्र आपसे निकालते आना चाहिए, जो कि आप 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे भाइयों ये अपना निकल गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका परिभाषा, इसका सूत्र, और इसका मात्रक, इसकी प्रकृति। प्रकृति क्या है, तो अदिश राशि है, ये याद होना चाहिए। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कि एकांक धनावेश को, जैसे हमने यहाँ पर कहा, एकांक धनावेश को एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे, उसका क्या बोलते हैं भैया, विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। फिर माना एक परीक्षण आवेश Q0 है, इसको हम विद्युत क्षेत्र के A से B तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है,
तब दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, v बराबर vb माइनस va। अच्छा, vb माइनस va का तात्पर्य क्या है, v के बिंदु पर जो विभवांतर है वो अधिक है, किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, अर्थात vb माइनस va इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिंदु b पर विभव अधिक है और a पर कम है। अधिक से ही हम कम को घटाते हैं प्यारे भाइयों। और W अपान क्यू क्यों लिखा गया है, क्योंकि क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है और विभव का ही एक रूप विभवांतर बन जाता है। तो इस प्रकार से अपना हो गया कंप्लीट आज का वीडियो। छोटा सा वीडियो, यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि इसका नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं, या विधिवत आप PDF लेना चाहते हैं तो 9685 29 91 49 पर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 100 रुपये में ऑल चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।